एवरीवन, चलिए देखते हैं और जानते हैं कैसे आप तैयारी करेंगे पूरे 100 नंबर की DSSB PRT एग्जाम में। जो कि आप सब जानते हैं कि DSSB PRT का जो एग्जाम है उसमें जो भाई मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑनलाइन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी जो सवाल हैं वो ऑब्जेक्टिव है एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 घंटे का है। 1 मार्क सही यानी तुम सही उत्तर दोगे तो 1 नंबर, गलत दोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। और आप सबको बता दें कि हमारे जो DSSB PRT का जो बाइफरकेशन है यानी कि आपको इस परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ के जाना है, तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछी जा रही है, मैथ्स पूछी जा रही है यानी गणित, हिंदी, इंग्लिश, और ये जो है मेन आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, MCQ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कंसर्न यानी 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं या उसको आप किस प्रकार से तैयार करें, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये 100 नंबर जो है बेसिकली इसमें आपने देखा है काफी बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई मैम इसमें पढ़ना क्या है। मैंने बीएड किया है तो क्या बीएड की साइकोलॉजी बस उतना पढ़ लूं तो क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं मैम इसमें क्या डीएलएड का सिलेबस आएगा या हम इग्नू से पढ़े हैं। मतलब बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हम किस तरीके से इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये 100 नंबर बहुत जरूरी है ना। ये हमारे सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड है यानी इसमें बहुत सारी चीजें पूछता है। एक समय था जब चीजें डिफाइंड थी कि भाई सिर्फ इतना पूछा जाएगा, पर आप सब जानते हैं DSSB का सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है यानी कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आज बात करते हैं कि इस 100 नंबर में यानी मनोविज्ञान जिसको हम जानते हैं कि इस 100 नंबर में टीचिंग मेथोडोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो इसके अलावा भी क्या क्या चीजें आती हैं वो हम एक नजर मार लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो हमने देखा है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हम एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ के चले जाएं, नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़ के चले जाएं, है ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट पेडागोजी। अब तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी पूछी जा रही है। हम बीएड डीएलएड की बुक्स पढ़ लें तो क्या ये सफिशिएंट है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो DSSB में सवाल देखने को मिल रहे हैं वो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ रिसर्च के सवाल, स्टैट्स के सवाल, बाल विकास के सवाल, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड साथ ही साथ फिलॉसफी भी देखने को मिल रही है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, सब्जेक्ट पेडागोजी एंड सोशियोलॉजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि DSSB की तैयारी हम अपने KGS टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे करा रहे हैं। यानी वहां पे डेली मेरी क्लास 3 बजे DSSB PRT के लिए जा रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे आधारित सवाल, थ्योरी, वो सब आपके KGS टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे कराई जा रही है। आप सभी KGS टीचिंग एग्जाम्स चैनल को एक बार सर्च करें, YouTube पे आपको मिल जाएगा, वहां पे DSSB की क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में नीचे एक गूगल फॉर्म भी अटैच किया गया है जिसमें आप प्लीज हमें बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, KVS हो, NVS हो, DSSB हो। आप उस पे उत्तर जरूर दें कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो KGS टीचिंग एग्जाम्स चैनल बनाया गया है वो बेसिकली टीचर बनाने के लिए आपको, यानी जितने टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड तैयारी हम अपने एक चैनल पे करा रहे हैं और उसका नाम है KGS टीचिंग एग्जाम्स। तो ये रहा मेरा 100 नंबर का बाइफरकेशन कि 100 नंबर में भाई ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, 100 नंबर में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें, हम यहाँ पे जो सीटेट के भी कुछ टॉपिक होते हैं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान सीटेट में भी पूछा जाता है, वृद्धि, विकास और सारी अवस्थाओं को समझना, समाजीकरण और संरचनावादी, व्यवहारवादी, किस तरीके से कौन से फैक्टर अधिगम को इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं जो ऑलमोस्ट टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, खासकर यूपी टेट और सी टेट। ठीक है,
इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें तो विकास यानी डेवलपमेंट, विकास का क्षेत्र, विकास का जो एरिया है डेवलपमेंट का, किशोरावस्था को समझना, ठीक है, किस प्रकार का सोशलाइजेशन यानी एजेंसीज क्या होती हैं, माध्यम क्या होते हैं समाजीकरण के, प्राइमरी और सेकेंडरी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, एजेंसियों की भूमिका को देखेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है जब आप इन चीजों को देख रहे हैं तो ये वो कॉमन चीजें हैं, गाइडेंस, समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय नीति शिक्षा, ये वो चीजें लिखी हैं जो आपको ऑलमोस्ट आपने काफी चीज, अगर आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी किए होंगे तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। नया क्या आता है जब आप फिलॉसफी या एजुकेशनल सोशियोलॉजी इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, सब्जेक्ट पेडागोजी आएगी, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नया हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके का पेपर पूछा गया है 2018 में। मेरे पास दो पेपर हैं, अगर आप ध्यान दें, ये सेक्शन बी है, आप देख सकते हैं सेक्शन बी सवाल 101 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, 100 नंबर मेरा पर 20-20 नंबर करके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग में जाएगा, ठीक है। 100 नंबर मेरा पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, तो 101 से 200 नंबर के जो सवाल हैं वो हमारे पूरे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं, पहला ही आप सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ इन अ चाइल्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि, विकास, मैं सिर्फ ये पेपर इसलिए दिखा रही हूं कि आप देखिए सवाल जो हैं, सवाल किन किन चैप्टर्स को, किन किन चैप्टर को ध्यान में रख के पूछे गए हैं। और हम भी जब इसकी पेड बैच में तैयारी कराएंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड सारे चैप्टर्स को पूरा मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं शुरू के ही 3 सवाल अगर आप ध्यान से देखें, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेट, हाइट एंड साइज, है ना। आप देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी 3 सवाल ही शुरू के वृद्धि और विकास से पूछे गए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, कौन सा बच्चे का सबसे पहले कंट्रोल आता है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कुछ जेंडर पे बेस्ड सवाल भी आपको दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में भी सवाल रहेगा, इंग्लिश में भी सवाल रहेगा, शिक्षण विधियां बहुत पूछी जाती हैं, टीचिंग मेथड आता ही आता है, ठीक है। तो यानी हमें टीचिंग मेथड पढ़ना है, वृद्धि और विकास पढ़ना है, समावेशी शिक्षा पढ़नी है, समाजीकरण पढ़ना है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ के ही जाना है। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं अधिगम से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, मैं हिंदी वाला खोल देती हूं, अधिगम से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल दिखेंगे जो इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्वता को शो करेंगे, ठीक है। आंतरिक कारक क्या है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मतलब छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ पेडागोजी भी आएगी जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये कुछ सवाल का स्वरूप है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जो प्रीवियस पेपर है उसको देखिएगा, उससे भी आपको काफी आइडिया लगेगा कि किस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यानी हम फोकस करेंगे किन किन चीजों पे, अगर हम ध्यान दें, जैसा कि हमने आपको अपना पेपर दिखाया, हम ध्यान दें तो हम पेडागोजी पे भी बात करेंगे, यानी हम जितना ईवीएस से रिलेटेड, यानी जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है उससे रिलेटेड जो भी पेडागोजी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी एलिमेंट्री लेवल पे जो मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड, यानी यहाँ पे आपकी सारी पेडागोजी भी आएगी, ध्यान से सुनिएगा, पेडागोजी भी आएगी, ठीक है। अब हम जो फोकस करेंगे वो किन चीजों पे करेंगे, अगर आप ध्यान दें, हम जो फोकस करेंगे यानी हम जो ध्यान देंगे जिन सवालों पे, वो कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, समाजीकरण पे बहुत ध्यान देना है, समाजीकरण पढ़कर जाना है, समावेशी शिक्षा पढ़कर जाना है, समावेशी शिक्षा पूरे अच्छे से पढ़नी है, बाल विकास पूरा बेस से आपको समझना है, हर चीज समझनी है, वृद्धि, विकास, सब कुछ, यानी वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सवाल बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। शिक्षण विधियां आपको पढ़ के जानी है, टीचिंग मेथड पढ़ के जाने हैं, शिक्षण विधियां पढ़ के जानी है। इसके अलावा कुछ ऐसे छात्र केंद्रित सवाल आपको देखने को मिलेंगे, छात्र केंद्रित शिक्षा पर आधारित कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं कि जो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं अपने वास्ट सिलेबस DSSB की बात करूं, फिलॉसफी से भी सवाल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिलॉसफी से सवाल देखने को मिलता है, सोशियोलॉजी का भी सवाल हो सकता है, तो यानी इसको भी थोड़ा सा टच करते हुए चलेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि लाइक जैसे हम लोगों ने पेड क्लास में पढ़ाना हमने शुरू किया और हम जब प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, कोई, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूं, कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो होता क्या है कि हमें जो प्रीवियस ईयर पेपर में चीजें पूछी जा रही है हमें उन पे भी फोकस करना है। ठीक है, और उन पे फोकस करते हुए जो भी चैप्टर्स हमारे रह जाएंगे उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारा एक चैनल है, उसका नाम है, हमारा एक चैनल है टीचिंग का, KGS टीचिंग एग्जाम्स, KGS टीचिंग एग्जाम्स। आप सर्च करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, KGS टीचिंग एग्जाम्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, सारे एग्जाम की यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मेरी DSSB की क्लास चल रही है दिन में 3 बजे, आप उस क्लास में आइए। ठीक है, आप उस क्लास में आइए। ठीक है, समझ में आया ये सारी चीजें, तो मिलके इसकी तैयारी की जाएगी। और अब मुलाकात आपसे KGS टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे डेली होगी 3 बजे। सीटेट की भी क्लासेस वहां पे चल रही हो, DSSB की क्लासेस भी चल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका मनोविज्ञान, CDP, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे कमांड बन सके, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए, डेली क्लास से जुड़िए। गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा, बताइएगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।